क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने ये क्यों किया? कोई फैसला लिया और बाद में खुद से पूछा क्या ये सही था? अगर हाँ तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आपका दिमाग आपको कैसे धोखा देता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, कि हम अपने हर फैसले पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, लेकिन सच्चाई हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक तेज जो बिना सोचे झट से फैसला लेता है, और एक धीमा जो गहराई से सोचता है लेकिन अक्सर देर कर देता है। और यही फर्क आपकी जिंदगी, आपके रिश्तों और आपकी इनकम को तय करता है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके 90% फैसले आप खुद नहीं लेते, बल्कि आपका दिमाग अपने ऑटोमेटिक मोड में ही लेता है। डर लगेगा ना? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ थिंक एंड फास्ट एंड स्लो, एक ऐसी किताब जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। इस वीडियो में आप जानेंगे आपका दिमाग दो सिस्टम में कैसे काम करता है, क्यों हम बार बार वही गलतियाँ दोहराते हैं, और कैसे आप इन माइंड ट्रैप से बाहर निकलकर अपने फैसलों को स्मार्ट और सफल बना सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। द टू सिस्टम्स, सिस्टम फर्स्ट एंड सिस्टम सेकंड। हमारा दिमाग दो सिस्टम में काम करता है। सिस्टम फर्स्ट तेज, ऑटोमेटिक और बिना कोशिश के। ये वो हिस्सा है जो बिना सोचे फैसला लेता है। जैसे अगर कोई गेंद आपकी तरफ आती है, आप बिना सोचे उसे पकड़ लेते हैं, या सड़क पर चलते हुए अचानक हॉर्न सुनते हैं और साइड में हट जाते हैं। यही है सिस्टम फर्स्ट। ये हमें बचाता भी है, लेकिन यही हमें गलतियां करने पर भी मजबूर करता है। दूसरी तरफ है सिस्टम सेकंड। ये धीमा है, सोचता है, विश्लेषण करता है। जब आप किसी कठिन गणित के सवाल को हल करते हैं, जब आप किसी बड़े निवेश का निर्णय लेते हैं, जब आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर गहराई से सोचते हैं, तब सिस्टम 2 काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिस्टम 2 को मेहनत लगती है और इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है। यही कारण है कि ज्यादातर वक्त हम सिस्टम फर्स्ट पर भरोसा करते हैं। वो तेज है, उसे मेहनत नहीं लगती, पर अक्सर वही हमें भटकाता है। क्यों सिस्टम फर्स्ट हमें ट्रिक करता है? कभी कभी हमारा दिमाग सिर्फ इसलिए किसी चीज को सच मान लेता है क्योंकि वो आरामदायक लगता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ईज, यानी जब दिमाग को कोई चीज समझने में आसान लगती है तो वो उसे सही मान लेता है। एग्जाम्पल, अगर कोई बात आपने कई बार सुनी है तो आप उसे सच मानने लगते हैं, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। इसलिए खबरों में दोहराई गई बातें, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वो आपके दिमाग में सच का रूप ले लेती हैं। और यही जगह है जहाँ सिस्टम फर्स्ट आपको धोखा देता है। कैसे सिस्टम फर्स्ट हमारी सोच को सीमित कर देता है? डैनियल कहते हैं, व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज, यानी जो आप देखते हैं वही आपको पूरा सच लगता है, लेकिन असलियत में आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे होते। मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में आपने सिर्फ अच्छी बातें सुनी, तो आपका दिमाग सिस्टम फर्स्ट की मदद से तुरंत मान लेता है कि कंपनी बहुत शानदार होगी। आप उसके बुरे पहलू पर ध्यान ही नहीं देते, और यही वजह है कि हम अधूरी जानकारी पर पूरे भरोसे के साथ गलत निर्णय ले लेते हैं। प्राइमिंग इफेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फ्रेंच गाना सुना और अचानक आपको फ्रेंच फ्राइज खाने का मन हुआ, या किसी ने खुशबूदार कॉफी का जिक्र किया और आपके मन में कॉफी की क्रेविंग उठी। यही है प्राइमिंग इफेक्ट, जहां हमारे आसपास की चीजें बिना हमें बताएं हमारे दिमाग को दिशा देती हैं। आप सोचते हैं कि आप खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग पहले से तैयार हो चुका होता है किसी खास दिशा में। अब बात करते हैं रीसेंसी बायस की, यानी हाल की घटनाएं हमारे दिमाग को कितना प्रभावित करती हैं। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में हाल ही में घाटा खाया, तो अब आप पूरे मार्केट को खतरनाक मानने लगेंगे, भले ही लॉन्ग टाइम में वो सही साबित हो। हमारा दिमाग हाल की चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि सिस्टम फर्स्ट को नए अनुभव ज्यादा याद रहते हैं, और यही हमारी लॉन्ग टाइम सोच को कमजोर कर देता है। यानी हमारे दिमाग का तेज हिस्सा जो हमें बचाने के लिए बना है, वही हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर आप इस खेल को समझ जाएं, तो आप अपने दिमाग को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। एंकरिंग इफेक्ट। पहला मानसिक चाल। सोचिए, आप एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, एक
दुकान वाला कहता है ये मोबाइल 50,000 का है, लेकिन आपके लिए 35,000 में दे दूंगा, और दूसरा वही मोबाइल सीधे 35,000 में बेच रहा है। बताइए कौन सा ऑफर ज्यादा अच्छा लगता है? पहला वाला, है ना? यही है एंकरिंग इफेक्ट, यानी जब किसी संख्या या जानकारी को सबसे पहले सुना जाता है तो वही हमारे दिमाग में एंकर बन जाती है और हम उसी से बाकी सब चीजों की तुलना करते हैं। निवेश की दुनिया में भी यही होता है। अगर कोई शेयर 150 का था और अब 100 का हो गया तो हम सोचते हैं कि अभी सस्ता है, लेकिन हो सकता है कि असली कीमत सिर्फ 80 हो। हमारा दिमाग पहले सुनी गई कीमत को नॉर्मल मान लेता है और यही हम फंस जाते हैं। हाइंडसाइट बायस, मुझे पहले से पता था कब भ्रम। आपने कभी सुना होगा, मुझे तो पहले से पता था कि ये शेयर गिरेगा, या मैं जानता था कि वो रिश्ता नहीं टिकेगा। यही है हाइंडसाइट बायस। जब कोई घटना घट जाने के बाद हमें लगता है कि हमने पहले से ही उसे भांप लिया था। असल में हम नहीं जानते थे, लेकिन हमारा दिमाग सिस्टम फर्स्ट के जरिए खुद को सुकून देता है ताकि हमें लगे कि हम स्मार्ट हैं। सोचिए, हम पहले से सब जानते हैं तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे, और यही वो चुपचाप चलने वाली गलती है जो हमें वही पुरानी गलतियां दोहराने पर मजबूर करती है। लॉस एवर्जन, नुकसान से डरने की आदत। रिसर्च कहती है कि एक इंसान को 50 रुपए खोने का दर्द 50 रुपए पाने की खुशी से दुगना लगता है। इसका मतलब है हम जितना जीतने के लिए मोटिवेट नहीं होते, उससे ज्यादा मोटिवेट होते हैं हारने से बचने के लिए। शेयर मार्केट में लोग घाटा होते ही बेचने से डरते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा और रुक जाऊं, शायद वापस बढ़ जाए, लेकिन कई बार यही डर नुकसान को और बढ़ा देता है। हम सोचते हैं कि हम तर्क से फैसले लेते हैं, पर सच ये है हमारे फैसले डर, उम्मीद और पिछले अनुभवों से संचालित होते हैं। कभी कभी कोई घटना हमारी भावनाओं को इतना प्रभावित कर देती है कि हम तर्क करना ही भूल जाते हैं। जैसे किसी ने आपके साथ गलत किया तो अगली बार आप उसी तरह के इंसान से बात करने से भी डरेंगे, चाहे वो अलग ही क्यों ना हो। या फिर आपने किसी सेक्टर में पैसा खोया तो अब आप उस पूरे सेक्टर को खतरनाक मान लेंगे। यही है इमोशनल बायस, जहाँ हम किसी एक अनुभव से पूरी दुनिया को देखने लगते हैं। ओवरकमिंग बायसेज, सिस्टम 2 को जागृत करना। अब सवाल ये है, क्या हम इन बायसेज से बच सकते हैं? तो हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने सिस्टम 2 को एक्टिव रखना होगा। अपने फैसलों के लिए एक चेकलिस्ट बनाइए, जैसे क्या मैं ये फैसला भावनाओं से ले रही हूँ, क्या मैंने सारी जानकारी देखी है, क्या मैं डर के कारण रुक रही हूँ या लॉजिक के। हर बड़ा निर्णय लेने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए और आप पाएंगे कि आपकी सोच पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई है। स्लो डाउन, सिस्टम 2 को मौका दीजिए। कभी कभी हमें बस रुकना होता है, सांस लेना होता है और सोचना होता है। सिस्टम फर्स्ट हमेशा जल्दी करता है, लेकिन सिस्टम 2 को समय चाहिए। जब अगली बार आप किसी गुस्से, डर या लालच में कोई फैसला लेने जाएं, एक पल रुकिए, अपने आप से कहिए, रुको, क्या ये सिस्टम फर्स्ट बोल रहा है या सिस्टम सेकंड? बस यही अवेयरनेस आपके पूरे निर्णय को बदल सकती है। तो अब आप समझ चुके हैं कैसे हमारा दिमाग हमें बार बार वही जाल दिखाता है जिनसे बचने के लिए वो खुद बना है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का सबसे गहरा संदेश अभी बाकी है। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं बल्कि अपने दिमाग से होता है, और वही जंग इस किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डैनियल ने बारीकी से समझाई है। हमने देखा कि हमारा दिमाग 2 सिस्टम्स में काम करता है। सिस्टम फर्स्ट जो तेज है और ऑटोमेटिक, और सिस्टम 2 जो धीमा है और गहराई से सोचता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, असली सवाल ये है क्या हम अपने सिस्टम को जानते हैं। सिस्टम फर्स्ट हमें बचाता है, वो तुरंत निर्णय लेता है और अक्सर वही हमें किसी मुश्किल से बाहर भी निकाल देता है। लेकिन जब बात आती है रिश्तों की, करियर की, पैसों की या जिंदगी की बड़े फैसलों की, तब सिस्टम फर्स्ट नहीं सिस्टम सेकंड की जरूरत होती है। कई बार हम गलती से तेज सोच को स्मार्ट सोच मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जितना धीरे हम सोचते हैं उतनी ही गहराई से हम समझते हैं। सोच को देखने की कला, सबसे आसान तरीका गलत होने का यही है कि हमें यकीन हो जाए कि हम सही हैं। जब भी आप किसी बात पर बहुत ज्यादा भरोसा महसूस करें, रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं ये फैसला अपनी सुविधा के कारण ले रहा हूँ
यह सच्चाई की यही अवेयरनेस आपको आम लोगों से अलग बनाती है। कैसे बदले अपनी सोच का पैटर्न। इस किताब से निकलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है, अपने सोचने के तरीके को समझो, क्योंकि वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आए, तो रोजमर्रा के फैसलों में बस ये 3 बातें याद रखिए। फर्स्ट, थोड़ा रुकिए, तुरंत निर्णय मत लीजिए। सिस्टम फर्स्ट को मौका मत दीजिए हावी होने का। एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्योंकि जो फैसला बिना सोचे लिया जाता है वो अक्सर पछतावे में बदल जाता है। सेकंड, अपनी सोच पर शक करना सीखिए। अगर कोई बात बहुत आसान लग रही है तो शायद वो पूरी नहीं है। अपने विचारों को चैलेंज कीजिए, क्या मैं सही जानकारी पर आधारित हूँ या सिर्फ अपने अनुभव और भावनाओं पर। थर्ड, सिस्टम 2 को मजबूत बनाइए। किताबें पढ़िए, नए नजरिए अपनाइए, अपने निर्णयों की चेकलिस्ट बनाइए। जितना आप सोचने की आदत डालेंगे उतना ही आपका दिमाग फास्ट नहीं बल्कि स्मार्ट बनेगा। गोल्डन लेसन, द पावर ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस ही असली इंटेलिजेंस है, यानी जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे सोचता है तो आप अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं, ना कि उनके गुलाम। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक जागरूक इंसान में। आम इंसान सोचता है जैसे दिमाग कहता है, जागरूक इंसान दिमाग से सोचता है लेकिन खुद फैसला करता है। जिंदगी में हर रोज हमें सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ ऐसे जो हमें खुशियाँ देते हैं और कुछ ऐसे जो हमें सालों तक सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन अगर आज से आप अपने सोचने के सिस्टम को पहचानना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी, आपका करियर, आपके रिश्ते सब में एक नया संतुलन आ सकता है। सोचना बंद मत कीजिए, लेकिन सोचने के ढंग को पहचानना सीखिए। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं, आपने आज क्या सीखा। हमारा दिमाग 2 सिस्टम्स में सोचता है, फास्ट एंड स्लो। फास्ट सोच हमें जल्दी फैसले दिलाती है पर अक्सर गलतियों की वजह बनती है। स्लो सोच हमें गहराई से सोचने और सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। और अगर हम इन दोनों को पहचान लें तो हम अपनी जिंदगी के हर फैसले को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। अब ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं थी, ये एक आईना था जो आपको दिखाता है कि आपका दिमाग हर पल क्या कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी गई हो, अगर आपने कुछ सीखा हो तो अभी लाइक बटन दबाइए और कमेंट में लिखिए, मैं अब अपने सिस्टम 2 को जागृत रखूंगी या रखूंगा। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप खुद को वो वादा करते हैं जो किसी और को नहीं, खुद को निभाना होता है। याद रखिए, सोच बदल दो तो जिंदगी बदलती है। और अगर आप अपनी सोच को पहचान गए तो आप दुनिया को नए नजरिए से देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।